रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए 12 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए पिछले कई दिनों से जारी धुआंधार चुनाव प्रचार गुरुवार शाम 5 बजे थम गया। अब सभी राजनीतिक दलों के प्रचारक और उम्मीदवार डोर टू डोर जाकर ही प्रचार प्रसार करेंगे। राज्य में बाहर से आए राजनीतिक दलों के प्रचारक और नेता शाम 5 बजे से पहले ही बाहर चले गए। इस चुनाव में 412 प्रत्याशियों की राजनीतिक किस्मत का फैसला होगा, जिनमें से 24 महिलाएं। राज्य के 55,92,828 मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बता दें कि इनमें से 60,000 से ज्यादा सेवा मतदाता, 22 प्रवासी भारतीय मतदाता, 55,25,247 आम मतदाता और 38 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। आपको बता दें कि राज्य में पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। इनमें 27,37,845 महिलाएं, 28,54,945 पुरुष और 38 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। आपको बता दें कि मतदान के लिए उन प्रवासी मतदाताओं को मूल पासपोर्ट दिखाना होगा जो पासपोर्ट विवरण अनुसार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदाता सूचियों में शामिल हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहित शर्मा जुड़ गए हैं। मोहित, जानना चाहेंगे किस तरीके से तैयारियां हो रही है, वोटिंग होनी है 12 नवंबर को, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अब वो दौर आ गया है जब प्रत्याशियों की दिलों की धड़कन भी बढ़ रही है, क्योंकि इस बार मैदान में कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो अपने पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और कई अहम पदों पर रहे हैं और वहां से कईयों ने रिजाइन भी किया है और उसके बाद राजनीति में प्रवेश किया है। कई धुरंधर भी इसमें शामिल हैं जो कि पिछले कई सालों से लगातार जीतते आ रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में ये जनता जो है वो 12 नवंबर को सभी की किस्मत का फैसला जो है वो करेगी। लेकिन कुल मिलाकर के इस बार प्रचार काफी तेजी से आगे बढ़ा, खासतौर पर अगर बात करी जाए कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर समेत केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का और मंत्री जो हैं उन्होंने मोर्चा संभाले रखा हिमाचल प्रदेश में। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रियंका गांधी जो है उनकी रैलियां हुई, रोड शो हुई और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, कई नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे, मीडिया समेत कई रैलियों में भी उन्होंने अपना संबोधन किया। तो पूरा जोर लगाया दोनों ही दलों ने। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी जो है उसका प्रचार शुरू में काफी तेज रहा, लेकिन उसके बाद फिर जो आम आदमी पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने गुजरात की ओर रुख किया और ये माना जा रहा है कि जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर खासतौर पर आम आदमी पार्टी जो है वो कुछ प्रदर्शन कर सकती है। तो अब डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात है, हर नेता जो है वो यहाँ पर कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सके, अपनी बात उनके सामने रख सके। बिल्कुल मोहित, प्रचार प्रसार की बात छिड़ी ही है तो ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी की ओर से भर भर के रैलियां की गई है और मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बीजेपी की ओर से जो माहौल बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री भी कई दफा आ चुके हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार के लिए, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने के लिए। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस बार जो माहौल है कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। हालांकि जो रिवाज बदलने की बात जो है वह लगातार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उत्तराखंड का नतीजा आया, क्योंकि 7 लगता राज्य है और दोनों को कंपेयर भी किया जाता है, पंजाब को भी कंपेयर किया जाता है और उत्तराखंड को भी कंपेयर किया जाता है। तो उत्तराखंड का जब नतीजा आया तो उसके बाद से ही बीजेपी ने ये कहा कि अब जो है मिशन रिपीट होगा हिमाचल में। जो रिवाज बदलने की बात है कि पिछले 37 सालों से एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, यही सरकारें जो है हिमाचल प्रदेश में बनती रही हैं, लेकिन अब इस रिवाज को बदलना होगा और ये बदलेगा भी, ये दावा बीजेपी ने किया और लगातार ये बातें जो है की जा रही हैं। इसी वजह से ये जो पूरा जोर लगाया जा रहा है, जो प्रचार में भी पूरा जोर लगाया गया बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो की गई, जेपी नड्डा यहाँ पर डटे रहे। दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि साख का सवाल भी है इस बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतना, क्योंकि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऐसे में अगर बीजेपी के हाथ से हिमाचल प्रदेश का चुनाव निकलता है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी फजीहत का भी सवाल है। तो ये तमाम बातें इस चुनाव में हैं और अब देखना होगा कि जनता का मूड क्या है।
दूसरी बिल्कुल। तरफ चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल कई मोहित, क्योंकि बीजेपी के लिए तो कड़ी चुनौती है, जैसे कि ये देखा गया है इतिहास के पन्नों को भी खंगाल के अगर देखा जाए तो इमरजेंसी के बाद से जो रिवाज बदलने का जो ट्रेंड है वो लगातार देखने को मिला। पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस बीजेपी, लेकिन बीजेपी के लिए तो इस बार चुनौती है ही। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है, ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से। तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल जो है इस बार देखने को मिल रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो पहली दफा हिमाचल प्रदेश के चुनाव में छलांग लगा रही है पूरी जी। 68 सीटों पर। इससे पहले भी हिमाचल में आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में भी जो है वो आई जरूर थी, लेकिन जो 2014 में अगर बात कर ली जाए जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन उस समय इतना आम आदमी पार्टी का डंका नहीं था कहीं भी किसी भी राज्य में। या कहें कि हिमाचल प्रदेश में उस समय आम आदमी पार्टी ना के बराबर थी। लेकिन इस बार एक जबरदस्त एंट्री आम आदमी पार्टी की पंजाब चुनाव के बाद हुई, जब पंजाब चुनाव जो है उस पर फतेह हासिल की आम आदमी पार्टी ने। उसके बाद ये माना जा रहा था कि इस बार आम आदमी पार्टी भी जो है वो अच्छी सेंधमारी करेगी हिमाचल प्रदेश के चुनावों में। लेकिन राजनीतिक समीकरण जो है वो बदलते भी रहते हैं और यहाँ पर अब तक जो है दो ही पार्टियों में मुकाबला सब देखने को मिला है। यही बात कांग्रेस और बीजेपी ने हर बार अपने बयानों में, जो नेता हैं उनके बयानों में की है। आम आदमी पार्टी का ज्यादा जिक्र जो है वो नहीं किया है, इग्नोर करने की यहाँ पर बात दोनों की तरफ से हुई है ताकि प्रभाव इतना ना रहे उसका, और वही हुआ। और कई तो आपको याद होगा धर्मशाला में जो विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की, वहां पर खालिस्तानी झंडे भी लगाए गए थे, तो उसका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी ने निकालने की कोशिश की। बिल्कुल मोहित शर्मा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी किसी भी तरह का कोई चुनाव नजदीक होता है तो ऐसे में जो पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाती नजर आती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े थे हिमाचल प्रदेश से, और जैसे कि उन्होंने भी जानकारी दी कि क्या कुछ माहौल इस समय हिमाचल में चल रहा है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और आम आदमी पार्टी की भी अब एंट्री हो गई है। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि किसके सर जीत का ताज जो है वो सजेगा। तो आपको बता दें कि 12 नवंबर को वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तो आने वाला समय बताएगा कि कौन सी पार्टी जीतती है। चलिए फिलहाल इतने